बसपा का बड़ा ऐलान, इमरान मसूद को किया पार्टी से बाहर। आखिर क्यों मायावती ने किया पीठ पर वार? राहुल गांधी की तारीफ करने की मिली सजा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। इमरान मसूद जब 8 महीने पहले समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ बीएसपी में शामिल हुए थे तो खुद मायावती ने उनके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। ऐसे में बीएसपी में इमरान मसूद की एंट्री को मायावती ने एक बड़ा कैच माना था और तुरंत 4 मंडलों का प्रभारी बना दिया था। लेकिन इसके अगले कुछ महीनों में इमरान मसूद और पार्टी के बीच मतभेद सबके सामने आने लगे और अब मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए 8 महीने पहले जिस इमरान मसूद के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था और पार्टी में स्वागत किया था, आज उसके पीठ पर वार कर सीधा पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे क्या रही वजह जिस कारण बीएसपी ने इमरान मसूद को अकेला कर दिया है। यूपी की राजनीति में मुस्लिम नेताओं का जिक्र आता है तो आजम खान जैसे चर्चित चेहरों के साथ इमरान मसूद का नाम भी लिया जाता है। खासकर पश्चिमी यूपी की लीडरशिप में इमरान के वजूद को कोई दरकिनार नहीं कर पाता। अच्छा चुनावी रिकॉर्ड न होने के बावजूद इमरान मसूद देश और प्रदेश की राजनीति में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। पहचान के पीछे विवादित बयान भी भूमिका में तो रहते हैं, लेकिन सियासी विरासत भी है। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद के भतीजे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता इमरान मसूद को मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उनके इस फैसले की जानकारी सहारनपुर के बीएसपी जिला अध्यक्ष की तरफ से दी गई। कुछ दिन पहले इमरान ने खुलकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल एक ऐसे नेता हैं जो बेखौफ होकर जनता के पक्ष में बोलते हैं। वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इमरान मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल पार्टी का कहना है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इमरान मसूद पिछले साल समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, जिसके तहत एक और जहां कांग्रेस और सपा ने अन्य दलों को साथ लेते हुए इंडिया गठबंधन बनाया है, वहीं बसपा ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और ऐलान भी किया है। वहीं कुछ दिन पहले बसपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई थी, जिसमें इमरान मसूद नहीं शामिल हुए। बताया गया कि उन्हें बैठक में बुलाया ही नहीं गया था। तब से ही इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी में इमरान मसूद के दिन अब गिनती के रह गए हैं। ऐसे में खुद इमरान मसूद ने साफ किया था कि मैं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर किसी प्रकार बोझ नहीं हूँ, पार्टी का एसेट हूँ, मुझे संभाल कर रखना चाहिए, ये काम तो पार्टी को करना पड़ेगा। वहीं उस दौरान इमरान ने दोबारा कांग्रेस में जाने के सवाल पर साफ किया कि वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो जाएंगे। इसके अलावा इमरान ने सपा प्रमुख को लेकर बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले जब वो कांग्रेस का दामन छोड़ सपा में शामिल हुए तो उन्हें सपा ने प्रत्याशी नहीं बनाया। इमरान मसूद ने बताया कि वो बहुत कष्ट में समाजवादी पार्टी में गया था। अखिलेश जी को घमंड था और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। सपा की सरकार बन रही थी और जब नतीजे आए तो सब खत्म हो चुका था। आपको बता दें कि 8 महीने पहले ही वो सपा का दामन छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए थे। उन्हें सहारनपुर से बीएसपी से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी कहा गया। पिछले लोकसभा चुनाव में भी सहारनपुर से बीएसपी की जीत हुई थी। तब बीएसपी का समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन रहा था और अब मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने ही नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
वहीं इन दिनों इस बात की यूपी के राजनीतिक मैदान में बड़ी चर्चा है कि अब पार्टी से निकाले जाने के बाद बीएसपी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद क्या करेंगे। इस बात का जवाब खुद इमरान मसूद ने दिया है। उन्होंने कहा कि बहन जी के आशीर्वाद से मैं इस पार्टी में आया था, लेकिन पार्टी के कुछ नेता हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। मेरे बयान देने पर रोक लगा दी गई थी। मैं पश्चिमी यूपी में घूम घूम कर मुसलमानों और दलितों को जोड़ने में लगा था। मैं तो रामपुर तक पहुंच गया था, लेकिन बीएसपी के नेताओं ने बहन जी के कान भरकर इस पर रोक लगवा दी। वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में इमरान मसूद कई बार पार्टी बदल चुके हैं। वो कई चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत उन्हें कभी नसीब नहीं हुई। पश्चिमी यूपी के विवादित मुस्लिम नेता इमरान मसूद के अखिलेश यादव से अच्छे रिश्ते बिल्कुल भी नहीं है। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके थे, लेकिन इमरान मसूद के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं। हाल ही में राहुल गांधी के बर्थडे पर उनकी बातचीत भी हुई थी, जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि इमरान मसूद की कांग्रेस में ही घर वापसी हो सकती है। लेकिन पहले जब उन्हें बसपा की बैठक में नहीं बुलाया गया था, तब इमरान मसूद ने साफ साफ कहा था कि वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम वो बसपा के एक नेता थे और अब उनसे गद्दी छीनी जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि इमरान मसूद किस पाले का दामन थामते हैं। वहीं इमरान मसूद के निष्कासन को लेकर बसपा की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि इमरान मसूद को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के बारे में कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी। इसके बावजूद उनकी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं आया। इसकी वजह से उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि जब 2022 में इमरान मसूद को बसपा में शामिल किया गया था, तब उनको स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वो सहारनपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया जाएगा। इस बीच यूपी में नगर निकाय के चुनाव घोषित हो गए। इसमें उन्होंने सहारनपुर मेयर सीट के लिए अपने परिवार के सदस्य को टिकट देने का दबाव बनाया। इस शर्त पर उनको मेयर पद का टिकट दिया गया कि अगर उनके परिवार का सदस्य मेयर चुनाव हार जाएगा तो उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि जिस सहारनपुर का जिक्र किया गया है, उस सहारनपुर सीट में 6 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, वहीं करीब 3 लाख दलित वोटर्स हैं। अगर ये दोनों वोट किसी उम्मीदवार को मिल जाते हैं तो फिर उसकी जीत की गारंटी पक्की है। वोटों के इसी हिसाब किताब के चलते इमरान मसूद पिछले साल 19 अक्टूबर 2022 को समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए थे। बसपा ज्वाइन करने के लिए इमरान मसूद अपने समधी शहजान मसूद और दामाद शयान मसूद और अपने समर्थकों के साथ 18 अक्टूबर 2022 को लखनऊ पहुंचे थे। 19 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो मायावती से उनकी भेंट हुई। बिना जूतों के मायावती के कक्ष में पहुंचकर इमरान मसूद ने आशीर्वाद लिया और सपा छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया। उससे पहले की बात करें तो बीएसपी में इमरान की ज्वाइनिंग से पहले तो बीएसपी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर अखिलेश यादव की सपा के साथ हो लिए थे। वहीं ऐसे में बीएसपी में इमरान मसूद की एंट्री को मायावती ने एक बड़ा कैच माना। उन्हें तुरंत 4 मंडलों के प्रभारी की जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन उसके बाद से इमरान मसूद के साथ बीएसपी में कभी अच्छा नहीं हुआ। बीएसपी में आने पर मायावती ने खुद इमरान मसूद के माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो धीरे धीरे साइडलाइन होते गए? ये फैसला मायावती का था या उनके करीबी नेताओं ने इमरान के खिलाफ उनके कान भरे? स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।